हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए, आपके पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील करे, जानने की कोशिश। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव नोट कि उनकी आज की ट्रू डिपेस्ट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। प्लीज जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, वो कल रात आपको बहुत याद कर रहे थे। लाइक ना एक अलग लेवल का लाइक मैनिफेस्टेशन हुआ है और बहुत याद कर रहे थे, बहुत याद। मतलब आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट वाली मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हो ना हो ये पर्सन है ना आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट। मतलब आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप जो अचानक से शांत हुए थे, बैलेंस्ड हुए थे, एटलीस्ट कोशिश तो चल रही थी, बट अचानक से आपको एंग्जाइटी होने लगी है, इनसिक्योरिटीज़ होने लगी है, डर लगने लगा है, और सबसे बड़ी चीज़ इनकी याद बहुत आने लगी है। इनकी लाइफ है ना चल रही है मतलब दोस्तों में जाना हो या फिर अपनी रूटीन मेंटेन करना हो या कुछ है। हालांकि उसमें खास से खुश नहीं है, लेकिन चल रहा है। लेकिन ऐसे ना अगर आपको वो आपसे अगर बात हो रही है या आपको दिखा सकते हैं तो ऐसे दिखाएंगे कि अपने लाइफ में ये या तो मतलब अगेन मुझे ना मास्क या फॉल्स इमेज की एनर्जी है। या तो ऐसे दिखा रहे हैं कि ये लाइफ में बहुत दुखी है या तो अपने लाइफ में बहुत सुखी है। उल्टा दिखा रहे हैं, कंप्लीटली उल्टा दिखा रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ जो आपको अट्रैक्ट कर सके, आपको मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर इनकी दुख से आपको तकलीफ होती है तो ये ऐसे दिखाएंगे इनके स्टेटस स्टोरीज और इनकी बातों से कि इनको तकलीफ हो रही है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, सो दैट आप उनके पास जाओ, वही प्यार से कंसर्न से उनको लाइक ना पैम्पर करो, वो चीज़ है। और अगर खुश है तो आप मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे, आप भाव नहीं दे रहे, तो आप चिढ़ जाएंगे, आप गुस्सा करेंगे या आपको बस परेशान करना है किसी भी तरह से। तो वो मतलब जैसे ना कि आपसे बात भी नहीं हो पा रही है, आपको चिढ़ाना भी है। तो वो एनर्जी में ऐसा लग रहा है ना कि जानबूझे ऐसे स्टेटस स्टोरीज डीपीज डाल रहे हैं जहाँ पे आपको ट्रिगर हो जाए। ये रिसेंटली किसी टावर सिचुएशन को फेस कर चुके हैं, स्पेशली वो फाइनेंसेस का रिलेटेड था या फिर अभी ये सिचुएशन चल रही है। बट ऐसा है कि अगर ये इसी सिचुएशन को फेस भी कर रहे हैं या फिर सिचुएशन हो चुकी है तो अपने आप को ना इन्होंने संभाल लिया है, क्योंकि इनको ना प्रैक्टिकल सिचुएशन में संभालना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इनको इमोशनल सिचुएशन में अपने आप को नहीं संभालना होता। मुझे ना ऐसा लगा कि ये आपके साथ है ना कहीं दूर जाना चाहते हैं, कैसी ऐसी प्लेस जैसे आपकी या तो मेमोरीज हैं या तो आपने कहीं प्लान किया था। मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पे आपने हनीमून प्लान किया था या आपने कहीं डेस्टिनेशन प्लान किया था, मान लीजिए गोवा का प्लान किया था। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, स्पेशली नियर बाय वाटर बॉडीज़। ये वो सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ऐसा डिज़ायर कर रहे हैं, इमेजिन से ज़्यादा ना डिज़ायर कर रहे हैं कि काश ऐसा हो, काश कुछ ऐसा हो कि जहाँ पे ना हम दोनों वहाँ पे जा सके, कहीं घूम सके, कहीं लाइक ना अपना टाइम स्पेंड हो, बट उसमें ना कहीं दुनियादारी ना हो। मतलब ये दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं, लोगों का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, इनकी सिचुएशन, आप मैरिड, ये मैरिड, नो, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है ना आप लोग के बीच में, वो ना हो।
इनकी इनिशियल W हो सकते हैं, A हो सकता है, P हो सकता है, T हो सकता है, टू इनिशियल मिला है और मुझे लग रहा है बार बार आपको 222 एंजल नंबर दिख रहा है। और सबसे बड़ा जो स्ट्रांगली इनिशियल आपको दिख रहा है, ये एंजल नंबर दिख रहा है, वो 555 है। पता नहीं आपको बार बार ना 555 एंजल नंबर क्यों दिख रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट और अगेन मुझे ना बार बार 13 नंबर की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है, जो टैरो में डेथ को दिखाता है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, जैसे समथिंग गोइंग टू एंड। ये जो मुझे यहाँ ऐसा लगा ना कि ये आपके लाइफ में ना इस सेपरेशन को एंड कर रहा है, क्योंकि इस इंसान की जो एनर्जी में मुझे एक शिफ्ट नज़र आ रहा है, छोटा सा ही सही। इनको एग्जैक्टली नहीं पता कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, कैसे है, बट समहाउ ना किसी भी तरह से इनमें ना एक अजीब सा चेंज हो रहा है, अजीब सा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इनकी सोच हो, इनकी समझ हो, कहीं ना कहीं बदल रही है। ये इनका डिज़ायर करना भी एक शिफ्ट इन एनर्जी है, क्योंकि ये इंसान के ना जो प्रैक्टिकल डिज़ायर है ना, डिज़ायर जो इच्छाएं हैं, वो भी उनको बदलने पे मजबूर करे है। ऐसा लगता है ना कि भले मैनिपुलेशन के लिए सही, ये जब आपके पास आ रहे हैं ना, तो इनमें डेफिनेटली ना एक चेंज दिखाई देगा ये। और स्पेशली अगर आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, चेंज किया है, यकीन मानिए ये आपकी डीपीज़ हैं, प्रोफाइल है, स्टेटस है, स्टोरीज़ हैं, उससे तो मतलब अलग ही ट्रिगर हो जाता है। बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, क्योंकि आपका ऑरा नज़र आता है। और अगर आपकी डीपीज़ और प्रोफाइल मिसिंग है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ एक अलग सा खिंचाव है। जब भी वो आपको देखेंगे ना, आपको लिटरली मतलब अलग आपको पाने की डिज़ायरिंग में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, लाइक अजीब अलग लेवल की। इसलिए ना यूनिवर्स ने आपको ना बार बार रिक्वेस्ट की कि ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, क्योंकि जब ये आएंगे किसी भी रीज़न से आए, इनको मैनिपुलेशन करना हो, झूठ बोलना हो, या फिर सच में प्यार दिखाना हो, ये जब आएंगे ना, इनके डिसीजन में कुछ चेंजेस होने के चांसेस हैं, स्पेशली पॉजिटिव साइड। सच कहूँ तो आज की एनर्जी में ऐसा है ना कि आपके लिए ना एक डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। काश आप मिल जाए, काश बात हो जाए, काश कहीं दूर चले जाए, काश ऐसा हो जाए, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये आपसे बात करने से डर रहे हैं, ये आपके पास आने से डर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब देने हैं, या फिर जैसे आप क्या बोलेंगे, आप भड़क तो नहीं जाएंगे, आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे। ये इसी फ्लेम आप देखिए, बहुत ज़्यादा डिज़ायर है, बहुत ज़्यादा डिज़ायर। इनका आना पॉसिबिलिटीज़ है, इनके बात करना पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि इनको ना बहुत मन कर रहा है बात करने का, एक दिल से मन कर रहा है, लेकिन कुछ भी हो जाए बात करना है आपसे। ये खुद को ना लिटरली ऐसा ना खींच रहे हैं पीछे कि डर लग रहा है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कितनी सारे एक्सक्यूजेस, कितनी सारी अपने आप के बंधनों को ना ऐसा रिमाइंड करे कि देख मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये हो नहीं सकता, वो नहीं हो सकता, आप क्या कहेंगे, आप क्या नहीं कहेंगे, हर चीज़ का लाइक ना वो चल रहा है मन में कन्फ्यूजन। लेकिन एक मन ये है ना, वो अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस हैं, अचानक से। अगर इनकी बर्थ डेट 4/13/22 रिलेटेड है तो डेफिनेटली मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है। (31) मिरर एंजल नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं। कैंसर साइन, टॉरस साइन, एरीज साइन, एक्वेरियस साइन बहुत ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। इनके साइंस हो सकते हैं, या फिर ये एनर्जी इस रीडिंग में बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, बहुत ज़्यादा फील हो रही है, जैसे इमेजेस बन रहे हैं, जैसे एनर्जी फील करा रहे हैं। हॉर्स की इमेज बन रही है, एक्शन लेने की उम्मीद की जा सकती है। अगेन हर एक इंसान के ऊपर डिपेंड है। टेलीपैथिक कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से इंसान मैनिफेस्ट कर रहा है ना आपको,
आप है, आपको फील हो रहा है लिटरली। और कहीं ना कहीं आपके भी मैनिफेस्टेशन का असर हो रहा है, मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उनको, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, तो उसका भी असर उन पे दिख रहा है। ये ना चाहते हुए भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि एक है वो एक इमोशंस है ना आप दोनों के बीच में अभी भी कायम है। भले वो कितना भी झूठ माने या आप ना एक्सेप्ट करें, आप कहेंगे कि अभी बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे उससे नफरत हो गई है, ये नहीं हो पा रहा है आपसे। जब तक ये आते नहीं, क्लियर नहीं होता, या इनका भी सब, लेकिन ना इनका भी लेवल ऐसा ही है कि जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती, नहीं कुछ नहीं हो, ना आप क्लियरली आगे बढ़ पाएंगे लाइफ में, ना वो क्लियरली आप अपने लाइफ में आगे बढ़ पाए। मतलब ऐसा घूम फिर के जो टावर सिचुएशंस क्रिएट होंगी और आप लोग को एक दूसरे के सामने खड़ा किया जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आज का जो बर्थ डेट है, आज का जो डेट है 13 नंबर, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव, लाइक ना राहु की एनर्जी बहुत ज़्यादा, एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो ना हो, आप में भी वो चेंजेस है, आप में भी वो सोच में चेंजेस है, और आप इंसान का प्रेजेंस फील कर पा रहे, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। एंड स्पेशली ये ड्यूरिंग नाइट टाइम आपको फील होगा, स्पेशली रात की 9:30 या फिर रात के 1:30 के आसपास आपको बहुत हैवीनेस फील होगा। मतलब आप सो भी गए हैं तभी आपको रात को 1:30 को वो चीज़ें फील होंगी, ऐसा लग रहा है। या फिर कल रात को आप उठे थे 1:30 के आसपास आप अचानक से उठ गए थे, वो भी चीज़ है। या आपको नहीं नींद आई होगी, मतलब वो चीज़ है, रेस्टलेसनेस है अजीब सी। टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वांड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, यू नो, इसे लाइक ना मैजिकल लग रहा है, मैजिकल। ये इंसान जिस तरह से आपको ना अट्रैक्ट कर रहा है, मैजिक लाइक ना मैनिफेस्टेशन कर रहा है या अट्रैक्टेड है, वो लेवल है। सो 2 ऑफ कप्स, यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था, लेकिन वो चीज़ है ना मैं दिख रहा था, फील हो रहा था, लेकिन ऐसे ही नहीं बोलना चाहते थे। वो कार्ड्स में ना मैं बताना चाहती कि दिस इज़ द एनर्जी, बट ना सोलमेट कनेक्शन, सोल कनेक्शन फील हो रहा था, वो दिखा ही। मुझे उस चीज़ का ना प्रूफ चाहिए था, क्योंकि कुछ लोगों को लिटरली दे डोंट बिलीव दैट मी कि हाउ इट वर्क्स। मेरे पास कार्ड है, यूनियन है, सोल कनेक्शन है, और वो सब चीज़ दिख रही है। ये ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशन के थ्रू आपसे कनेक्टेड रहे, अपने आप को ना बैलेंस में लाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश, लाइक ना पेशेंस रखना वगैरह सब चीज़, कंट्रोल करने की मतलब चाहत इनमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनका एनर्जी आपकी तरफ खींच लेता है। अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड करके रखा है, चिड़चिड़े हैं, गुस्से में है, और जो हिम्मत इन्होंने दिखाई नहीं थी वो दिखाएंगे ज़रूर, और ये आपके लिए ज़रूर स्टैंड लेंगे, और एक ऑफर के साथ ये ज़रूर लौटेंगे। यस, मैंने कहा ना कि ये जब इंसान आपसे मिलेंगे ना, तो बहुत कुछ चीज़ें लाइक इन्होंने शायद प्लान किया होगा, चलो मैनिपुलेट करते हैं, आपको किस तरह मनाना है उनको पता है, बट अगर आपने अपने पर काम किया और चेंज किया ना, तो डेफिनेटली आप डिफरेंस फील करोगे, क्योंकि आप खुद देखेंगे कि ये इंसान जैसे पहले था वैसे नहीं बात कर रहे, अभी अलग बात कर रहा है, बट इसके लिए आपको बदलना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव और खास करके स्ट्रॉन्ग जैसे कुछ लोग हैं ना लिटरली गुस्से में बात करेंगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। मैं ऐसे नहीं कह रही कि आपके मन में कोई तकलीफ है तो आपको एक्सप्रेस नहीं करना है, बट आप एक बार उल्टा करके देखिए, आपको जो भी कहना है ना वो इतना प्यार से कहने की कोशिश कीजिए कि सामने वाला समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है करके। एक अलग ही चेंज, बात तो वही कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से, अलग तरीके से। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। और हाँ, यहाँ पे जो यूनियन की एनर्जी है, कुछ लोग के लिए 2 days है, कुछ लोग के 2 weeks है, और इनफैक्ट ये भी है कि
उन 2 डेज़ 2 वीक्स में आपको कॉल मैसेज भी आ सकता है कहीं, मतलब अचानक से। ऑफ कोर्स जनरल है, कलेक्टिव है, बहुत सारे लोग के लिए, तो जिनके लिए हो सकता है वो हो सकता है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।